रोहतक के जाट भवन में 23 अप्रैल को कैथल के धन्ना जाट की जयंती समारोह जाट समाज के लोगों व खाप नेताओं को निमंत्रण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोहतक के जाट भवन में जाट समाज व खाप नेताओं के साथ मीटिंग कर धन्ना जाट की जयंती कार्यक्रम का न्योता दिया। दरअसल जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अब जाटों को मनाने में लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव के तहत महापुरुषों की जयंती मना रही है और इसी कड़ी में 23 अप्रैल को कैथल में धन्ना जाट की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाप नेताओं सहित तमाम जाट समाज के लोग इकट्ठे होंगे। आज यहाँ पे रोहतक की जाट धर्मशाला के अंदर रोहतक के सामाजिक खापों से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित ऐसे प्रमुख नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ पर हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक पहल की है भगत धन्ना जाट की जयंती मनाने की। उस कार्यक्रम का आयोजन 23 अप्रैल को कैथल के धनौरी गांव में किया जाएगा और उसी की तैयारी की आज ये बैठक थी। ये बड़ी खुशी है कि पूरे रोहतक जिले के बहुत ऐसे प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और खासकर के युवा साथी इस बैठक में आए और उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री जी की इस पहल को पूरा करेंगे और बड़ी संख्या में धनौरी गांव में 23 अप्रैल को। वहीं इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा के पास कहने को कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हुड्डा ने 10 साल के शासन में किसानों को भय दिखाकर जमीन अधिग्रहण करने का काम किया था। देखिए, हुड्डा साहब के पास कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। उनके पास जितने भी राजनीतिक इस प्रकार के हथियार थे, उनके तस्कर में जो भी चीजें थी वो सारा उन्होंने उपयोग कर लिया। कोई भी उनके काम आ नहीं रहा, उनका हथियार, कोई भी औजार उनका चल नहीं रहा। इसलिए अब इस प्रकार की जो लोगों को गुमराह करने वाली बातें होती हैं, वो गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा की जनता को कर रही है। जितना काम, जितनी पारदर्शिता के साथ और जितने इन लोगों ने नौकरियों में, ट्रांसफर में और किसानों की जमीन, जो लोग कहते हैं ना हम सबसे बड़े किसान की हितैषी हैं, उन लोगों के राज में किसानों की जमीन को अधिग्रहण का भय दिखा करके उनकी जमीन लूटने का काम होता था। ये हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक चलता था, वो अब नहीं है। इसलिए अब उनको लगता है कि जब सीधी बात नहीं बनेगी तो लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, गुमराह करने के लिए बात करें। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत सियानी हो चुकी है, बहुत समझदार है हरियाणा की जनता, इसलिए आपकी बातों में आने वाली नहीं। वहीं बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसल को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है और सरकार खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा जरूर देगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। एक हफ्ते बाद मंडियों में गेहूं की सरकारी एजेंसी गेहूं की खरीद नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल में नमी के कारण एजेंसी फसल नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि नमी वाला गेहूं खरीदा जाएगा तो वह खराब हो जाएगा। देखिए, एक तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस बार हरियाणा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके कारण से बड़ा नुकसान किसान का हुआ है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो पूर्व में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब से 2014 में सरकार आई है, सर्वाधिक मुआवजा, सर्वाधिक नुकसान की भरपाई हमारी सरकार ने की है। कहीं कोई पीछे कोई कमी रही होगी उसकी भी भरपाई होगी और वर्तमान में किसान का एक एक जो दाने का नुकसान हुआ है, चाहे वो बीमा कंपनी के माध्यम से भरपाई हो या सरकार के द्वारा जो एक सर्वे करवा करके, गिरदावरी स्पेशल करवा करके मुआवजा देने की बात हो, किसान की भरपाई जरूर।